हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे मिरर फार्मूला। एक्चुअली मिरर फार्मूले को ड्राइव करेंगे हम। मिरर फार्मूला क्या होता है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ में रिलेशन होता है और उसका यूज करके हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो जनरली नीट में, जेईई में पूछे जाते हैं और जो डेरिवेशन है और बोर्ड एग्जाम में, चाहे हरियाणा बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे आईसीएसई हो, डेरिवेशंस आ जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों का काम होने वाला है, बड़े अच्छे से ध्यान से समझिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉनकेव मिरर की। और कॉनकेव मिरर में दो टाइप की इमेज होती है, रियल और वर्चुअल। तो हम पहले रियल इमेज की बात करेंगे, ठीक है भाई। किसकी बात कर रहे हैं हम, रियल इमेज, ठीक है। तो देखो हमारे पास मान लीजिए ये कॉनकेव मिरर, ये इसका पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया। आपको पता है ऑब्जेक्ट अगर पोल और फोकस के बीच में तो इमेज वर्चुअल बनती है। हम ले रहे हैं रियल, तो ऑब्जेक्ट अगर फोकस से पीछे है तो इमेज रियल बनती है। ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर के बीच में तो यहाँ बनेगी रियल। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है तो यहाँ बनेगी, यहाँ भी रियल। तो मान के चलते हैं हम लोग कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ए बी ऑब्जेक्ट, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस की अगर पैरेलल है तो कहाँ से पास करेगी, फोकस से, ठीक। और एक रे हम सेंटर से भी लेके चलेंगे। यहाँ पे देखो आपको पता है सेंटर से कोई रे जाएगी, नॉर्मल होगा तो वापस आएगी। और ये भी नॉर्मल होता है, सीपी बताया था मैंने। तो एक रे अगर यहाँ से जाती है, ये जितने एंगल पे टकराई उतने ही एंगल पे यहाँ से टकराएगी, तो ये यहाँ से पास कर जाती है। तो तीनों कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल दो, बी डैश ए डैश। तो ये हमारी इमेज बन गई। कोई भी लाइन हमने डॉटेड नहीं बढ़ाई, इसलिए रियल इमेज बताया, आपको पीछे बताया था मैंने। ऑब्जेक्ट अगर पीछे होता तो इमेज यहाँ बनती है, स्मॉल इन साइज, समझ रहे हो क्या बोलते हैं, डिमिनिश और इन्वर्टेड। अब हम फॉर्मूला ड्राइव करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से सीधा कर सकते हैं हम लोग। ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, सी नहीं पी लो या सी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए डैश बी डैश सी और ए बी सी सिमिलर हैं। क्यों भाई, किसने कह दिया सिमिलर है, चेक कर लो। ये एंगल अपोजिट एंगल, ये एंगल 90, दो एंगल सेम है तो तीसरा अपने आप हो जाएगा। और दो ट्रायंगल के तीन एंगल सेम हो तो सिमिलर हो जाती है। सिमिलर होती है तो साइड का रेशियो बराबर, ए डैश बी डैश और ए बी, वर्टिकल साइड बराबर। फिर हॉरिजॉन्टल साइड बी डैश सी और बी सी। पहले जो लिया वही लेना, पहले डैश वाला है तो डैश वाला। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। याद करने का एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी सिमिलर टू ए बी सी, पहले दो लेटर ए डैश बी डैश, पहले दो ए बी, तो ए डैश बी डैश ए बी, लास्ट के दो बी डैश सी बी सी। डायरेक्ट भी अब यहाँ पे याद करके लिख सकते हो, इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बताया मैंने, ठीक है। इसी टाइप से ऑल्सो ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी पी। ए बी पी देखो, ए बी पी ए डैश बी डैश पी, यहाँ भी सिमिलर है क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये बराबर, दो 90, तीसरा अपने आप बराबर। तो यहाँ भी ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ देख लो वर्टिकल ए डैश बी डैश ए बी, वही बात है, शुरू के दो लास्ट के दो, बी डैश पी बटे बी सी बी पी। क्या बात समझ में आई, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड से अगर कंपेयर करें, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी। बी डैश सी बटे बी सी, बी डैश पी बटे में बी पी। अब ये तीन इक्वेशंस हमने यहाँ से निकाली। अगर आप ये चीज़ याद कर लेते हैं तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं। देखो सीबीएसई एग्जाम में हमें चीज़ें आनी चाहिए, लेकिन एग्जाम के लिए क्रैमिंग भी जरूरी है ताकि टाइम बचे, न्यूमेरिकल से फोकस कर पाएँ। तो अगर ये आ जाता है तो मैं डायरेक्ट इसको याद कर लेता हूँ, पहले दो
इस तरह से लिख दूंगा, यहाँ तक हम डायरेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सभी डिस्टेंस कहाँ से मेजर होती हैं? पोल से। इसमें पोल है, इसमें पोल है, इनमें नहीं है, इनको तोड़ो। बी डैश सी, ये बी डैश, ये सी, तो पी से लेना है, डिस्टेंस यहाँ से मेजर होती है, तो बी डैश सी का मतलब पी सी माइनस पी बी डैश, ये चाहिए, इस पूरे में से ये माइनस कर दो, तो पी सी माइनस पी बी डैश, तो पी सी माइनस पी बी डैश, बी सी, तो पी बी माइनस पी सी। अरे बोलो, ठीक है, इक्वल टू बी डैश पी बटे में बी पी। अब साइन कन्वेंशन आपको पता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो ये डिस्टेंस क्या होती है? यू, इमेज वी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, इमेज वी, फोकल लेंथ एफ, ठीक है। पी सी, तो पी पोल, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी सी माइनस आर, पी बी डैश, डैश थोड़ा तो इमेज है वी, सब पीछे तो माइनस का आएगा, ठीक है। पी बी ऑब्जेक्ट है, अरे बी ऑब्जेक्ट है, बी तो माइनस का यू, हो गया सारा, पुट करो। पी सी माइनस आर माइनस पी बी डैश माइनस वी, पी बी माइनस यू माइनस पी सी माइनस आर, वैल्यू पुट कर देंगे। बी डैश पी, डैश का है तो माइनस, ये रहा पी बी डैश या पी बी डैश पी, एक ही बात है। फिर क्या है? बी पी या पी बी माइनस यू, माइनस से माइनस कैंसिल। यहाँ देखो माइनस आर माइनस माइनस प्लस वी, माइनस यू माइनस माइनस प्लस आर, वी बाई यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का यू आर प्लस का यू वी माइनस का यू वी प्लस का वी आर, हो गया। यू वी को उधर ले आओ, 2 यू वी, इसको उधर ले जाओ, यू आर प्लस में वी आर, ठीक है भाई। इतनी बात मुझे समझ में आ गई। ये चीज़ अगर आ जाती है तो वैल्यू पुट करनी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, डायग्राम समझ में आ ही गया। इसके बाद अगर मैं देखूं दोनों साइड 2 यू वी यू आर प्लस में वी आर, दोनों साइड अगर मैं डिवाइड कर दूं किससे? यू वी आर से, तो यू वी आर कर सकते हैं। यू वी से यू वी कट गया, 2 बाई आर, यू आर से 1 बाई वी बचेगा, वी आर से 1 बाई यू बचेगा, इसको लिखो 1 बाई यू, इसको लिखो 1 बाई वी, और आपको पता है आर क्या होता है? 2f, दिस इज 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी, दिस इज रिक्वायर्ड मिरर फॉर्मूला। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। अगर आपको पहली 3 इक्वेशन लिख लेंगे, यहाँ से देख के लिखो जी, वैसे लिखो, एक ही बात। वैल्यू पुट करो, सारी डिस्टेंस पोल से मेजर होगी, तो बी सी या बी डैश सी जो आता है उसको तोड़ दो, तोड़ने के बाद वैल्यू पुट कर दो। तोड़ना कैसे फिर देख लो, जैसे आपका बी सी था, तो बी सी की डिस्टेंस पी की टर्म में कैसे आएगी? बी सी यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? पी बी, इसमें से पी सी घटा दो, इतने बड़े में से ये माइनस करो, ये आ जाएगा, वही बातें, ठीक है भाई। तो मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर और रियल इमेज आ गया भाई, कर सकता हूँ, मुझे बात समझ में आ गई। अब बात आ जाती है वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज के लिए कैसे करें वो देखो। वर्चुअल इमेज क्या कहती है बेटा, वो देखिए, ये ले लिया पोल, फोकस, सेंटर, ऑब्जेक्ट हमने लेना है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट अगर पोल और फोकस के बीच में है तो इमेज बनेगी वर्चुअल, ठीक है। ये लिया, ये फोकस से पास करेगा, इसको वापस ले जाओ यहाँ पे, एक रे यहाँ से डालो यहाँ, तो ये भी ऐसे ऊपर जाएगी, तो ये कहाँ मिली? यहाँ पे, ठीक है भाई। अब इसके बाद बात आती है कि अगर एक रे मान के चलो, सपोज करो सेंटर से जाती है ऐसे, इसका मतलब ये जो पॉइंट ए है, यहाँ से एक रे सेंटर से पास होती गई, तो अगर कोई रे सेंटर से जाती है तो टकरा के वापस आती है, अरे हाँ या ना। और अगर ये टकरा के वापस आ रही है तो डॉटेड बढ़ाऊंगा तो यहीं मिलनी चाहिए, अगर मैं इसको डॉटेड लेके आता हूँ तो ये यहाँ मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ मिल जाएगी, तो ये यहाँ पे आ गया। ये तो आपको पता है कि इमेज हमेशा
वर्चुअल बननी है अगर ऑब्जेक्ट पोल फोकस के बीच में है तो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट तो u, इमेज यहाँ से v और फोकल लेंथ f। ये बात समझ में आ गई? अरे बोलो, एक रे डालनी है पोल पे, एक डालनी है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एक सेंटर से, 3 रे डालनी है बस, एक यहाँ पे, एक पैरेलल और एक सेंटर से, ठीक है, हो गई। फिर वही बातें, ट्रायंगल ए बी सी, ए डैश बी डैश सी सिमिलर है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, दिख रही है? पहले 2 उठाओ, ए डैश बी डैश बटे में ए बी, लास्ट के 2 बी डैश सी बटे में बी सी, कोई टेंशन नहीं है। फिर ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी पी, देख लो, ए बी पी ए डैश बी डैश पी आ रही है। यहाँ से वो उठाओ, ए डैश बी डैश बटे में ए बी, बी डैश पी बटे में बी पी, वही बातें आ गई डायरेक्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड से देखें, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड सेम होगी। बी डैश सी बटे में बी सी, बी डैश पी बटे में बी पी। थर्ड, यहाँ देखा जाए तो आपको पता है इमेज कैसी बन रही है, इरेक्ट, वर्चुअल, लार्ज इन साइज या मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड, ठीक है। अब यहाँ देखा जाए सारी डिस्टेंस पोल से मेजर होती है, तो पी पी बी डैश सी को तोड़ो, देखो ये बी डैश ये सी, अब बी डैश सी एक पोल के लेफ्ट में एक राइट में, क्या करें, पी बी डैश प्लस में पी सी, तो पी सी प्लस में पी बी डैश, अरे यार यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, बी सी बोलो, पी सी माइनस पी बी, अरे बोलो भाई, अपने को बी सी चाहिए तो यहाँ से यहाँ तक में से ये माइनस कर दो, ठीक है। अब आ गया बी डैश पी बटे में बी पी, अब वही बातें, पी सी माइनस आर, भाई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पी सी क्या होता है, आर, लेफ्ट में या तो माइनस का, ठीक है। पी बी डैश, डैश ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो आगे है वी, पोल से आगे प्लस का, ठीक है। पी बी माइनस यू क्योंकि ऑब्जेक्ट पीछे है, बी ऑब्जेक्ट है ना, ए बी, तो पी बी ऑब्जेक्ट। अब ये जरा यहाँ पुट करते हैं, तो पी सी माइनस आर प्लस पी बी डैश वी, पी सी माइनस आर माइनस पी बी ऑब्जेक्ट माइनस यू, बी डैश पी वी, बी पी माइनस यू। क्या मेरी बात समझ आई? इतना करने के बाद अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो यहाँ देखो क्या बचा, माइनस आर प्लस वी माइनस आर प्लस यू और वी माइनस यू। प्लस माइनस का ध्यान रखना, अगर यहाँ गलती होगी सब गलत हो जाएगा। तो यू आर माइनस यू माइनस आर, फिर माइनस का यू वी आर माइनस का प्लस का यू वी ये उधर ले जाओ, 2 यू वी आर इधर ले आओ, तो यू आर प्लस में वी आर, वही बात आ गई पहले वाली, ठीक है। अरे बोलो, एडजस्टमेंट करना आता है? इसके बाद अगर मैं बोलूँ यू आर प्लस वी आर इक्वल टू में 2 यू वी, तो दोनों साइड यू वी आर से डिवाइड, तो यू आर से यू आर कैंसिल, वी आर से वी आर 1 बाई यू, अरे वी आर 1 बाई यू वी कट जाएगा, 2 बाई आर, आर क्या होता है 2f, तो 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी, 2 से 2 कैंसिल, 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी। आई थिंक फॉर्मूला समझ में आ गया कैसे डिराइव होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन सीबीएसई में आ जाते हैं, तो कर लोगे इस टाइप से। ये भी 3 इक्वेशन के बाद वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना, सब कुछ वही है, ठीक है भाई। डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है। अब 2 फॉर्मूले हो गए, दोनों आपको समझ में आ गए। इसके बाद भाई कॉन्वेक्स का बताओ, कॉन्वेक्स का कैसे होगा? वो भी ऐसे ही होगा, मैं डायग्राम बनाता हूँ, देखो। फॉर कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज ऑलवेज, कॉन्वेक्स में हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनेगी।
ये फोकस, ये सेंटर, ठीक है। यहाँ से हमने ये ऑब्जेक्ट लिया, सुनना ध्यान से, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो इन्फिनिटी पे जाएगी, तो हमने फोकस पे ले लिया। ठीक, बात समझ में आ गई? ठीक है भाई। एक रे हमने यहाँ से ली सेंटर से, अगर मैं यहाँ लेता हूँ और इसको मैं डॉटेड करके यहाँ ले जाता हूँ, तो ये सेंटर से आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर इसकी सीधी डायरेक्शन सेंटर पे है तो ये यहाँ टकरा के वापस, तो सेंटर की कोई भी लाइन अगर मिरर पे टकराती है तो वो नॉर्मल होता है वापस। तो ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ। एक रे यहाँ से डालो तो ये भी टकरा के वापस, ये अगर वापस ले जाएं तो ये कहाँ मिल रहा है? इसको पहले ऐसे मिला देते हैं, अब ले आते हैं, ये एंगल बराबर, ये यहाँ, तो तीनों को यहाँ लेके आए, ए डैश बी डैश, तो ऑब्जेक्ट यू, इमेज वी, फोकल लेंथ एफ और रेडियस आर। इस बार एफ और आर पॉजिटिव है, ये बात समझ में आ गई? ठीक है भाई। अब देखो ये पोल है, ए डैश बी डैश पी, ए बी पी, ए डैश बी डैश सी और ए बी सी बन रही हैं तीनों। सेम वही बातें बिना देखे लिखें, ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी लिख सकता हूँ। ए डैश बी डैश बटे में ए बी, बी डैश सी बटे में बी सी, याद करने का तरीका कुछ नहीं है। ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी पी लिख सकते हो। फिर यहाँ से ए डैश बी डैश बटे में ए बी, पहले दो, बी डैश पी बटे में बी पी नंबर 2। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड कंपेयर करते हैं तो मेरे पास आ गया बी डैश सी बटे में बी सी इक्वल टू बी डैश पी बटे में बी पी। यहाँ तक आप लोग कर लेंगे। यहाँ तक करने के बाद बात आती है कि पी तो सारे हैं, बी डैश सी, तो ये बी डैश, ये सी, इसको कैसे तोड़ें? बी डैश सी को पी सी माइनस पी बी डैश, पी सी माइनस पी बी डैश, बी डैश सी, बी सी, बी ये रहा, सी ये रहा, तो पी बी प्लस में पी सी, जो लेफ्ट साइड राइट साइड में हो तो पी बी प्लस में पी सी, ठीक है। बी डैश पी बटे में बी पी, यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ कर देता हूँ। अब देखो पी सी आर क्योंकि आगे है, पी बी ऑब्जेक्ट तो पीछे है माइनस यू, पी बी डैश आगे है वी प्लस का, तो आगे तीनों, ठीक है। अब आपको पता है कॉन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है और छोटी बनती है, ठीक है ना, तो हमने बना दी। अब इधर देखो, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, तो पी सी क्या है आर, माइनस पी बी डैश क्या है वी, डिवाइड बाई पी बी माइनस यू, पी बी तो यू है ना, ऑब्जेक्ट पीछे माइनस का, पी सी आगे है प्लस आर, पी बी डैश वी, बी पी माइनस यू, हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस यू आर माइनस माइनस प्लस यू वी, माइनस यू वी प्लस वी आर, इसको इधर ले आओ 2 यू वी, इसको उधर ले जाओ यू आर प्लस में वी आर। इतना करने के बाद दोनों साइड, मैं इसको पहले ले लूँ, एक ही बात है, दोनों साइड यू वी आर से डिवाइड, यू वी से यू वी कैंसिल, 2 बाई आर, यहाँ से ये 1 बाई यू, वहाँ से ये 1 बाई वी। आपको पता है आर क्या होता है 2f, 2 कैंसिल, 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी। आई थिंक बात समझ में आ गई, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। डायग्राम आपको आते ही थे, ट्रायंगल वगैरह कैसे लेनी है वो मैंने आपको बता दी, दोनों को सोल्व करो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। यू होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी होती है इमेज डिस्टेंस, कहाँ से? पोल से, ठीक है भाई। इतनी बात मुझे समझ में आ गई। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल करने चाहिए, बेसिक
जनरली न्यूमेरिकल तो मैग्नीफिकेशन के ऊपर बनते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम। तो अभी हमें बेसिक बातें पता होनी चाहिए। तो यू वी के बारे में तो देखो क्वेश्चंस लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर of focal length 20 centimeter. Find nature and size of image. या ऐसे बोलो नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। इस साइज तो मैग्नीफिकेशन में आएगा, वो नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। अभी बेसिक बात है, यू वी के बारे में कंफ्यूजन ना हो। तो क्या बना बेटा, देखो कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है 20, तो कॉनकेव की फोकल लेंथ माइनस की लेते हैं, समझने वाली बात है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट कितने में रखा 30 पे। सोचो तो फोकस यहाँ पे है 20 पे, सेंटर कहाँ पे होगा 40 पे। तो ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में, एफ और सी के बीच में है ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बनेगी पीछे, 40 से ज़्यादा आनी चाहिए और रियल आनी चाहिए, ठीक है। फीलिंग ले ली हमने, ट्राई करते हैं। यू कितना हो गया -30, यू ऑब्जेक्ट तो पीछे होता है। एफ कितना हो गया -20, ठीक है। वी निकालना है। नाउ 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, 1/f -20। ध्यान रखना साइन कन्वेंशन प्लस माइनस बहुत जरूरी है। u -30, v चाहिए, तो 1/v इसको इधर ले जाओ, 1/30 - 1/20, एलसीएम ले लो 60, 2 - 3 -1/60, v इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। v -60 आने का मतलब इमेज यहाँ कहीं बनेगी, माइनस का मतलब पोल से लेफ्ट में, तो ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट, बात समझ में आ गई। इमेज कहाँ बनेगी पीछे, इमेज कहाँ बनेगी पीछे। और डायग्राम आपको बनाना आता ही है, कैसे, एक रे सीधी, अरे बोलो, फोकस से जाएगी, एक रे यहाँ से, तो वो यहाँ से जाएगी। तो ये हमने लिया, ऐसे बना दिया, दिस इज इमेज। हाँ या ना, जस्ट रफ डायग्राम बताया। एफ ऑब्जेक्ट सेंटर, इमेज बनेगी पीछे, और माइनस का आ रहा है, कैसी इमेज बन रही है, रियल, इन्वर्टेड, बोलो, और मैग्नीफाइड अगले में देखेंगे कितनी बड़ी बनती है, उसके बारे में हम मैग्नीफिकेशन में निकाल सकते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। फिलहाल यू वी कैसे यूज करना है वो आ गया, ठीक है। और देखो एक सवाल, डायग्राम की कोई खास बात नहीं, जस्ट फीलिंग के लिए। भाई ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में है, तो इमेज सी से पीछे बनेगी, तो मतलब रेडियस है उससे ज़्यादा वैल्यू आएगी। अब देखो और एक क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर of focal length 15 centimeter. Find position of object. अब जरा ये देखो, कॉनकेव मिरर, फोकस सेंटर, फोकल लेंथ कितनी है 15, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है 10 पे। इसका मतलब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है, तो इमेज कैसे बनेगी, वर्चुअल, और आगे बढ़नी चाहिए, आगे का मतलब v प्लस का आना चाहिए, ठीक है। चेक करते हैं, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। u कितना दिया हुआ है -10 पीछे है, f कॉनकेव के लिए क्या होता है नेगेटिव, -15, पुट करो, -15 -10 1/v, इसको इधर ले आओ, 1/10 - 1/15 1/v, एल्शियम ले लो 60 या 30, 3 - 2, तो 1/v इक्वल टू 1/30, v आ गया 30।
तो v प्लस का 30 आया, इसका मतलब इमेज यहाँ कहीं बनेगी। समझ में आ गई बात? तो फीलिंग आनी जरूरी है, बेसिक चीज़ें पता है तो सवाल बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है बेटा, तो इमेज की पोल से डिस्टेंस v कहलाती है, ऑब्जेक्ट की पोल से u कहलाती है। बेसिक इलस्ट्रेशन के सवाल है, आई थिंक समझ में आ गया। ऐसे ही हम कॉन्वेक्स के लिए कर सकते हैं। आई थिंक अपने आप करो, कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ प्लस की लेनी है। चलो एक कर लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, अब आपको पता है कॉन्वेक्स में ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगी। एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज की पोजीशन बताओ। तो यहाँ क्या करें, देखो u कितना है -30, कॉन्वेक्स का f प्लस का लेना होता है। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव, या पोल से आगे है तो पॉजिटिव, पीछे है तो नेगेटिव, ऐसे भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, 1/f 20, 1/u -30, 1/v, 1/20 प्लस 1/30, 1/v, एलसीएम 60, 23 जा 32 जा 1/v, तो 1/v इक्वल टू 5/60, v इक्वल टू 1/v इक्वल टू 1/12, v इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो इमेज कहाँ बनेगी, आगे बनेगी। ऑब्जेक्ट कितना माना 30 पे, तो इमेज अगर यहाँ है तो कहाँ से पास करेगा, ये फोकस से, ऐसे ही था ना। और एक रे अगर यहाँ से डालता हूँ तो कहाँ आती है, यहाँ, ये बनेगा 12 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात? कर सकते हैं। तो बेसिक सवाल मैंने आपको करवाए, फील आनी चाहिए, फील आ गई होगी आई थिंक। बाकी प्रैक्टिस कीजिए। जनरली सिंपल सवाल ऐसे बुक्स में नहीं मिलते हैं, मैग्नीफिकेशन वगैरह कर लेते हैं, लेकिन बेसिक इलस्ट्रेशन मैंने आपको बताई फीलिंग लेने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं ग्राफ की। ठीक है, देखो हमें ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं 1/v और 1/u में। ठीक, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। मेरे पास फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v और 1/u। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, देखो एट, एक काम करो यहाँ u ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे तो, यहाँ v ले लेते हैं। एट u इक्वल टू 0, जब u 0 है यहाँ पे क्या होगा, 1/0 इन्फिनिटी, u को 0 करो 1/v, तो 1/f 1/0 इन्फिनिटी, f कितना आ गया 0। अरे बोलो 1/f 0। इतनी बात समझ में आ गई? और u इन्फिनिटी ले ले तो 1/f इक्वल टू, u को 0 लिया, u को इन्फिनिटी लिया, u इन्फिनिटी करेंगे तो 1/f 0, f इन्फिनिटी। बात समझ में आ गई? ठीक है। जनरली एक्चुअली कोई भी ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ में हॉरिजेंटल लाइन पे एक्सट्रीम, इसके एक्सट्रीम लेते हैं, एक बार इसकी 0, एक बार इसकी इन्फिनिटी। बट यहाँ से आप देख पा रहे हैं कुछ भी नहीं आ रहा, u 0 फोकल लेंथ इन्फिनिटी, यहाँ तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, नहीं पता लग रहा, छोड़ो। जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ऐसा क्यों नहीं किया, तो मैंने पहले ही ऐसा कर दिया। अब क्या होगा, देखो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, अपने को v चाहिए, तो 1/v इक्वल टू -1/u प्लस 1/f, ये इधर चला गया। ठीक है, कंपेयर इट विद y इक्वल टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। क्या है ये, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। अगर इससे कंपेयर करते हैं तो देखो ऊपर की एक्सिस पे y वेरिएबल है, यहाँ पे क्या है 1/v, तो y की जगह 1/v, x की जगह 1/u, तो m क्या आ गया, स्लोप -1, और c क्या आ गया, इंटरसेप्ट 1/f। हाँ या ना? ठीक है,
तो यहाँ पे क्या आ रहा है, स्लोप स्ट्रेट लाइन, ग्राफ कैसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन, स्लोप नेगेटिव। स्लोप जनरली क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा माइनस वन, टेन थीटा माइनस वन कौन से एंगल पे होता है भाई, टेन 45 वन होता है, तो 135 माइनस वन होता है, थीटा कितना आ गया 135। और आपको होता है थीटा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, तो ग्राफ कैसा आना चाहिए, ग्राफ ऐसा आना चाहिए, थीटा ये बनेगा 135। आई बात समझ में, ये कंपेयर कर देंगे, स्लोप नेगेटिव का मतलब ये आ जाएगा, इंटरसेप्ट 1/f, तो ये इंटरसेप्ट 1/f है, तो ये 1/f हो गया। अरे हाँ या ना, बोलो, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। ये मेरे पास ग्राफ आ गया जिसके अंदर ये यहाँ कट करेगा 1/f के ऊपर, ठीक है। इंटरसेप्ट क्या आ गया हमारे पास, 1/f, इंटरसेप्ट मेरे पास क्या आ गया, 1/f, ठीक है भाई। इसके बाद बात आती है कि ये 1/f है, किसकी वैल्यू, 1/v की वैल्यू, तो 1/u कितना होना चाहिए यहाँ पे, अरे बोलो, जब 1/v 0 हो जाएगा, जब 1/v 0 हो जाएगा तो 1/u क्या बचेगा, चेक कर लो, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। 1/v घटता घटता डिक्रीज होता होता यहाँ पे आ गया 0, तो 1/v अगर 0 है तो 1/u किसके बराबर है, 1/f, तो ये भी 1/f, हाँ या ना, समझ में आई बात। तो देखो ये लाइन ऐसे आएगी, एंगल 135, अगर एंगल 45 होता तो ये ग्राफ ऐसे आता, 45। इंटरसेप्ट 1/f आया तो ये भी 1/f होगा, क्योंकि फॉर्मूला लगाओ 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, 1/v 0 यहाँ पे होगा, तो वो 0 करते 1/u 1/f के बराबर, ठीक है। तो जहाँ कट करेंगे वहाँ 1/f की वैल्यू है, 1/u की भी 1/v की भी। तो ये ग्राफ समझ में आ गया आई थिंक, ठीक है। u और v में ग्राफ बनाना हो तो क्या करें, देखो अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूँ u और v के अंदर, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, यहाँ भी फिर u ले लो, इसको v कर दो, एक ही बात है वैसे, ठीक है भाई। अब देखो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, फॉर्मूला आ गया मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ देखो u है और v है, क्या करें, u को इन्फिनिटी ले लो, u इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या होगा, 1/f 1/∞ 1/v, 1/∞ 0, तो v इक्वल टू f, ठीक है। एट v इक्वल टू इन्फिनिटी, v इन्फिनिटी रखोगे तो 1/u 1/∞ 1/u प्लस 0, u इक्वल टू f। तो यहाँ से क्या समझ में आया, अगर u आपका इन्फिनिटी है तो v f के बराबर है, अगर u इन्फिनिटी है तो v f के बराबर है, अरे हाँ या ना। तो इसका मतलब u इन्फिनिटी v f के बराबर, v इन्फिनिटी u f के बराबर, तो आई थिंक ये ग्राफ यूँ आना चाहिए। तुम भी बता दो कैसे, देखो यहाँ पे मैंने इस लाइन को ऐसे लिया, यहाँ पे मैंने इसको ऐसे लिया, ये यहाँ पे कट कर रहा है, ध्यान से, यहाँ पे v इन्फिनिटी, v जब इन्फिनिटी है तो u किसके बराबर है, f के बराबर, तो v जब इन्फिनिटी है यहाँ पे, तो यहाँ पे u की वैल्यू कितनी है, f, हाँ या ना। और जब u इन्फिनिटी है तो v किसके बराबर है, f के बराबर, हाँ या ना। तो ये जो पॉइंट हुआ वो f का हो गया, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये जो पॉइंट है वो f का हो गया। यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ लेके जाऊँ तो ये यहाँ कट करता है p, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो u और v का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, क्या बोलते हैं इसको, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जनरली इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं, समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ पे u और v f के बराबर हैं, समझ रहे हो ना, ये v है f के बराबर, ये u है f के बराबर, दोनों बराबर हैं, क्लियर। ये p पॉइंट के ऊपर स्ट्रेट लाइन भी आ रही है यहाँ पे, इधर से आपके सामने है, तो क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर, भाई ये पॉइंट है, फोकल लेंथ कहाँ बराबर होती है, तो बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, क्लियर। या फिर इसके ऊपर क्वेश्चन दे देंगे कि ये जो पॉइंट है मान लो ये 2f की पोजीशन है, तो इसके ऊपर जा रहे हैं, तो इसके ऊपर जाएंगे तो v की वैल्यू
2f से कम होगी या ज़्यादा होगी, तो आप सोचो। क्वेश्चन आ जाते हैं। मान लो ये पोजीशन 2f है, v इक्वल टू 2f, तो p से अगर ऊपर जाएंगे तो v डिक्रीज होगा 2f से या इंक्रीज होगा, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सोचना आपका काम है। कंसेप्ट मैंने बता दिया क्या होगा। यहाँ पे दोनों बराबर हैं, यहाँ पे u और v बराबर है, फिर यहाँ मान लो ये बराबर है, तो ऊपर जाओगे तो क्या होगा, सोचो। फॉर्मूला आपके पास है, ठीक है ना। प्रैक्टिस करनी है। तो जन जेई में, नीट में क्वेश्चन आ जाते हैं इसके ऊपर, कोई ज़्यादा नहीं, बहुत आसान सवाल है। और जो डेरिवेशन थे वो मैंने आपको करवा दिए, बेसिक न्यूमेरिकल आपको करवा दिए, ठीक है बेटा। प्रैक्टिस करो, कोई प्रॉब्लम आए तो आप डिस्कस कर सकते हो, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरे नंबर मैंने आपको बता रखे हैं 8708594806। कभी भी व्हाट्सअप कीजिए, कॉल कीजिए, एनी टाइम। जो भी डाउट होंगे आपको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू। आज का लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।